हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अलर्ट, खतरा, सावधान, चेतावनी, आप कुछ भी समझो इसको। जैसे कि जब कोई तूफान आता है बड़ा, तो उससे पहले आपको चेतावनी दे दी जाती है मौसम विभाग के द्वारा या कहीं से कि भाई जगह खाली कर दो, अच्छी जगह पे चले जाओ। और उसी तरीके से जब ऐसे खतरे स्टॉक मार्केट में दिखते हैं तो चेतावनी ऑलरेडी आपको धीरे धीरे समझ में आती है। जब आप एक्सपीरियंस होते रहते हो तो आपको अलर्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी एक अलर्ट की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको मैं जो अलर्ट के लिए लेके जा रहा हूं उसको देखिए। अभी कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, बात करी थी। तो सबसे पहले मैं आपको जिस सेक्टर की तरफ लेके जा रहा हूं उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये मान के चलिए कि जब सबसे बड़ा स्टॉक है ना, उससे थोड़ा सा छोटा स्टॉक यानी कि सेकंड नंबर का स्टॉक है, वो इसी सेक्टर से आता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं निफ्टी आईटी की। अगर आप देखो निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, देखिए क्या इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन और फिर बनी है इंपल्स। और अभी के टाइम पे अगर आप देखो कि ये दूरी, ये इंपल्स की लेंथ इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है, मूविंग एवरेज से इतनी दूर जा चुकी है, इतनी दूर जा चुकी है कि खतरा, अलर्ट, सावधानी आप सबको समझ में आ रही होगी। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये दूरी, ये सारी दूरियां देखो। तो ये जोन आपको लग रहा होगा हाँ यार, अब जिस स्पीड से ये इतनी दूर गया है, अगर इसमें, अब मैं आपके लिए अगर मगर पे आऊंगा, देखिए अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिलती है तो डेफिनेटली बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ये करेक्शन अब एक हेल्दी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए, चाहे ये इसी महीने आ जाए, चाहे ये 1-2 महीने बाद आ जाए, बट अब ये हो क्या चुका है, ये काफी दूर ये मूव निकल चुका है। और दूरी आपको पता है सही जाए ना, ये पूरा आईटी सेक्टर का मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं, निफ्टी आईटी का इंडेक्स दिखा रहा हूं। अब निफ्टी आईटी के अगर स्टॉक्स को देखोगे कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं तो आप जरूर समझ जाओगे यार ये हैं कौन से स्टॉक, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, माइंडट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, ये बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आप कहोगे यार ये तो फिर तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। यही नहीं, अब मैं आपको एक और पार्ट दिखाता हूं, देखिए दिस इज आरएसआई। अगर आप आरएसआई देखो, ये मंथली चार्ट का आरएसआई है। अब तक अगर आप देख रहे हो तो 76 से 80 की रेंज तक ही ये आरएसआई इससे पहले गया है और इन्हीं एरियाज पे वापस ही आ गया। लेकिन अब ये आरएसआई 85-90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब आप कहोगे यार हाँ, अब होता क्या, देखिए बहुत सारे लोग, अगर आप इन देखो, इन पोजीशंस को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल थे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अब वो सोचेंगे कि भाई यहां से ये एकदम नीचे गिर जाएगा। देखिए अब आरएसआई 84 का मतलब, 84-85 का मतलब यहां पे कि क्या ये स्टॉक्स और दूर नहीं भाग सकते? भाग सकते हैं डेफिनेटली, क्यों नहीं भाग सकते, बट द रिस्क लेवल, द रिस्क यू आर थिंकिंग ऑफ इज टू मच। सुपर, जिसको हम कहते हैं ना सुपर ट्रेंड, सुपर मोमेंटम एरिया 60 से 80 के अराउंड होता है। अब ये हमारे सुपर मोमेंटम एरिया को भी पार कर चुका है। यानी कि आप सोचोगे ये तो सुपर डुपर मोमेंटम पे पहुंच गया, बट द रिस्क लेवल, अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। जब ये गिरेगा तो धड़ाम से बहुत ही जबरदस्त तरीके से नीचे गिर जाएगा। अब आपको अगर ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने हैं अभी के टाइम पे। तो अब बात आती है, इस चीज को समझना है अगर आप, तो मैं कहूंगा अभी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भूल जाइए इस पार्ट को, करेक्शन आने दीजिए। अगर आप मंथली के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म में, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये करेक्शन आई थी 2015 वाली, इसका रेजोल्यूशन देखिए बल्ले बल्ले, करेक्शन आई थी इसका रेजोल्यूशन देखिए बल्ले बल्ले, फिर से आएगी करेक्शन, तब आपका लॉन्ग टर्म के लिए रेडी होगा, बट अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। वीकली पे देखते हैं, वीकली में जब से भागा है आप देख सकते हो धीरे धीरे करके, और हमेशा 20 से ऊपर ही रहा है। देखिए बिल्कुल टच भी नहीं किया 20 EMA की लाइन को, इसको भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। आरएसआई देखो वीकली पे कितना है, और अभी रिसेंटली वीकली पे करेक्शन आई थी, सुपर मोमेंटम एरिया यानी कि 60 के आसपास सपोर्ट लिया था, फिर जो है वापसी यहाँ पे हो रही है। और मैं अगर कहूँ यहाँ पे देखिए, ये भी 84 कहता 88 के लेवल तक वीकली पे गया था, लेकिन फिर से ठंडा होना पड़ा, कूल ऑफ होना पड़ा और नीचे आया। अब इस पार्ट को जरा जूम कर लेते हैं और समझते हैं वीकली के आरएसआई को। जरा देखिए वीकली के आरएसआई जब भी, और ये पूरा का पूरा 2007 से लेके अभी तक का है, और आप देख रहे हो कि इस एरिया में 84 के एरिया में
इसने भी हार मान लिया और नीचे को 84 88 के अराउंड नीचे जाना ही पड़ा और वापस इन एरियाज में सपोर्ट लिया। तो आप कहोगे हाँ भाई, तो मंथली पे देखिए कहाँ पहुंचे हम। मतलब अब मंथली का असर होगा तो असर तो छोटे टाइम फ्रेम से दिखना स्टार्ट होगा, बट मंथली पे अब लॉन्ग टर्म वाले लोग अलर्ट, सावधान कि भाई अब, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि इतने जब जबरदस्त रन आ गया तो धीरे धीरे माल ढीला किया जाए, प्रॉफिट बुक किया जाए, हर कोई सोच रहा होगा डेफिनेटली। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि धीरे धीरे जब माल ढीला होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से फंसाया जाएगा कि भैया अब आप खरीदो। अब आप इस टाइम पे खरीदने से, अगर आपको इस टाइम पे खरीदना भी है, आप सोच रहे हो कि अच्छी सेटअप बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि 15 मिनट 1 घंटा डेली के हिसाब से ही खरीदें। अदरवाइज जो है, मतलब ये टाइम फ्रेम्स है, ऐसा नहीं कि आपने कहा 15 मिनट के हिसाब से या 1 घंटे के, ये टाइम फ्रेम है, जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसके हिसाब से खरीदोगे तो आपका स्टॉप लॉस ना बहुत ही हिसाब किताब वाला होगा। अब जैसे कि मैं इसी पार्ट को करूँ, आपने इस करेक्शन रेजोल्यूशन को यहाँ पे आप बाई कर रहे हो, तो आपको पता है आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस है, आप इसी एरिया में निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऊपर वाले जो है वो बहुत ऊपर हैं। जो भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके निकल लेंगे, इसका ये मतलब जितने भी भागेगा इस एरिया में, ये सुपर मोमेंटम जोन में है, क्योंकि तो आप कहोगे हाँ भाई ये बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है। मतलब अगर कोई बड़ा फॉल आता है तो आप ऑलरेडी सेफ हो उन सारी चीज़ों से, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि हाँ चीज़ें गड़बड़ कभी भी हो सकती हैं। तो हमने निफ्टी आईटी को देखा, अब कुछ बड़े स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। चलते हैं टीसीएस की तरफ। वीकली में काफ़ी दूर देखिए ये मंथली चार्ट है। आरएसआई देखिए, आरएसआई भी बिल्कुल ठंडा होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो हाँ ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी जो कि आपको अलर्ट और सावधान कर रही होंगी। वो है ट्रिपल टॉप, देख रहे हो ये पार्ट को, 1 2 3, जो कि आपको अलर्ट या सावधान कर रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे लो पॉइंट, वीकली पे लो पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ है, तो लो पॉइंट ब्रीच जैसी होगा फिर आप कहोगे भाई लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई बन गया, फिर डाउन आने की कोशिश करेगा, क्योंकि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। उसी तरीके से अब मैं आपको लेके चलूंगा इन्फोसिस की तरफ। इन्फोसिस को देखिए, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा अभी और भाग सकता है। जरा आरएसआई देखिए मंथली का 85, यानी कि जो आईटी सेक्टर का है, क्या कभी इस लेवल पे गया है ये आरएसआई पे, सस्टेन कर सकता है? आप कहोगे हाँ 2009 में गया था, देख सकते हो आप, ये इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए 2009 में, और 2009 में क्या हुआ था, कितनी बड़ी करेक्शन आई थी ये आप देखिए। तो इसी तरीके की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, बल्कि इतनी डीप नहीं, थोड़ा लाइट मिलेगी, बट अभी थोड़ा सा ठंडा होने का टाइम है। सारे स्टॉक्स बहुत ही गर्म है, बहुत ही हॉट हो चुके हैं, तो अभी ठंडा होने का टाइम है। अगर आप ऐसे हॉट स्टॉक्स की तरफ अभी जाओगे तो जलने का बहुत डर है, इसको ध्यान रखें। बहुत, मैं कहूँगा बहुत गर्म हो चुका है माहौल, इसीलिए थोड़ा ठंडा होने की ज़रूरत है। क्योंकि 80 85 88 देखिए, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट मंथली के हिसाब से जायज़ है? आप खुद सोचिए, अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए कि हाँ, तो आप कहोगे नहीं भाई, आपके अंदर से खुद आंसर आएगा, नो 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 दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, हम करेक्शन का वेट करेंगे, मौका बनेगा। अब मैं आपको इसी को वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलोगे। यहाँ पे देखिए ये 20 EMA के पास सपोर्ट ले रहा है, तो आप जाओगे डेली के हिसाब से देखोगे, और क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्यों, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से गए, 1400 के लेवल पे एंट्री करी, ऑलमोस्ट 15 या 1600 के लेवल पे एग्जिट किया, ये आपका स्टॉप लॉस है। बिल्कुल टाइट रेस के अंदर आप जा रहे हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और इंपॉर्टेंट पार्ट HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ। जरा देखिए आप चेतावनी का, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ट्रिपल टॉप, आरएसआई 1 2 3 ऑलमोस्ट 75 से डाउनग्रेड होने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नजरें बनाए हुए, और साथ के साथ आप वीकली पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन बन रही है। ऐसा लग रहा है ये जो मूव्स है धीरे धीरे करके, ये खाली आर्टिफिशियल मूव्स बन रहे हैं, जिनमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। और आप कहोगे, और बीच बीच में आप सेलिंग टावर्स भी देख सकते हो। तो ये सिग्नल आपको मिल रहा है, ये सारा सिग्नल मिल रहा है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑलरेडी ये HCL वाले भाई साहब तो हमें लोअर हाई और लोअर लो यहाँ पे बना के दे रहे हैं। देखिए अगर ये ब्रीच यहाँ पे होता है तो और पेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब ट्रेंड रिवर्सल, देखिए ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड से ही नहीं बल्कि अप साइड से भी आपको देखना है, ताकि आप टाइम पे एग्जिट कर पाओ, प्रॉफिट बुक कर पाओ। अभी एक आध स्टॉक्स को और पे नजर डाल लेते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पे विप्रो को देखते हैं। विप्रो देखिए बहुत बढ़िया मूव, मैंने आपको कहा है कि अभी इस करेक्शन को अगर आप देखना है तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज एंट्री कीजिए। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ये जो बिग टावर बना है यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग फिर से जंप, फिर प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी तो और पेन आ सकता है। जरा मंथली का आरएसआई देखिए, ऑलमोस्ट 84 85। मतलब अब आप सोचोगे यार ये तो ऑलरेडी सुपर मोमेंटम एरिया है, मैं यहाँ पे तो एंट्री बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मौका है, डेफिनेटली अच्छा मौका है, बट
छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी रिस्की है, क्योंकि मंथली बहुत दूर जा चुका है। आपको यकीन नहीं होगा कि मंथली इतना खिंच चुका है, यहाँ से 150 के लेवल से 600 के लेवल तक, और गैप देखिए। और अभी देखिए, अगर इससे पहले मैं देखूं पूरी हिस्टोरिकल डाटा को उठा दूं तो विप्रो ने कभी ये लेवल पार ही नहीं किया था 80 का, तो कि अब पार किया हुआ है। आप सोचो यार, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब रिस्क, अल्टीमेट रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसीलिए खतरा, अलर्ट और सावधानी इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और साथ के साथ ये याद रखें, अगर ये सारे नीचे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैवीवेट्स बैठे हैं, यानी कि TCS, इन्फोसिस और आपका क्या कहते हैं यहाँ पे HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी ये हैवी वेट्स हैं जिनका बहुत बड़ा जोर होता है निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर। तो आप कहोगे फिर तो निफ्टी भी नीचे आ सकता है, तो आप सोच लो। बाकी आपका काम है सोचना, अलर्ट करना हमारा काम यहाँ पे है, जो हमने आपको अलर्ट किया है। तो अपने जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें, और बाकी शॉर्ट ट्रेड्स जब कंफर्मेशन होगी तो शॉर्ट ट्रेड्स भी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देंगी। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।